स्टार्ट हो गया। जय हिंद। कैसे हैं सभी? अच्छा अच्छा, आइए भाई स्टार्ट किया जाए। एसएससी सीजीएल प्री शिफ्ट 3 है, 11 तारीख को जो हुआ था, थर्ड शिफ्ट। 2 शिफ्ट तो पहले कर चुके हैं, थर्ड, फिर अगला शिफ्ट जो 12 तारीख का पहला शिफ्ट करेंगे। तो पहला तो स्पेलिंग करेक्शन आ गया। तो स्पेलिंग करेक्ट तो इसका डी है, क्योंकि रिसीव RECEIVE, कैंसल CANCEL, प्रिपेयर PREPARA। बस एक वियर्ड सही है जिसका अर्थ होता है अजीब, स्ट्रेंज। वियर्ड मतलब अजीब, तो इकलौता वियर्ड सही है और बाकी सभी का स्पेलिंग गलत था। यहाँ हमने सही लिखा है, कुछ बताने लायक तो है नहीं। और सब कैंसिल का हिंदी समझ ही रहे। रिसीव, कैंसिल मतलब स्थगित, रिसीव मतलब पाना, प्रिपेयर मतलब तैयार। तो वियर्ड मतलब स्ट्रेंज, अजीब। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंसेस। अच्छा, सेंटेंस अरेंजमेंट है। देखिए, पहले डिफिनीशन आता है, तो हम ओवरऑल किसकी बात कर रहे हैं? दोस्ती की, यही है ना। और उसी फ्रेंडशिप के लिए यहां पे प्रोनाउन इट आया है, तो क्या होगा भाई? ये रहा। देखिए, अर्थ समझिए। दोस्ती हमारे खुशी को बढ़ा देता है और हमारे तकलीफ को घटा। मिजरी मतलब दुख या तकलीफ। दोस्ती खुशी को बढ़ा देता है और दुख तकलीफ को घटा देता है। यह हमारे खुशी को दोगुना कर देता है और हमारे गम को डिवाइड कर देता है, कम कर देता है। ग्रीफ मतलब दुख। डी, व्हेन वी डू वेल, जब हम अच्छा कुछ करते हैं तो इट इज डिलाइटफुल, तो यह बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास दोस्त होते हैं जो हमारे सफलता से खुश होते हैं। और आवर अम्यूजमेंट, हमारा जो प्रसन्नता, खुशी है, हैव लिटिल जेस्ट, उसमें उत्साह ना के बराबर होती है। हमारी खुशी में ना के बराबर उत्साह या उमंग होती है। जेस्ट मतलब झील, ZEAL, झील, उत्साह, उमंग, एक्साइटमेंट। तो हमारे खुशी में ना के बराबर उमंग होती है यदि हम उनमें अकेले में उनमें शामिल हो। सॉलिट्यूड मतलब अकेले में। अगर आप अकेले हैं, कोई आपका दोस्त यार नहीं है, उस समय अगर आपको खुशी या सफलता मिले तो उस सफलता को देखने वाला कौन है? कोई नहीं। तो हमारा उसमें कोई खुशी और उत्साह हमारा नहीं होगा। तो इसलिए आंसर है सॉलिट्यूड मतलब होता है लोनली, अलोन, अकेला, आइसोलेटेड। तो बात फ्रेंडशिप की हो रही है कि फ्रेंडशिप से खुशी बढ़ता है, गम घटता है। जब हम सफलता पाते हैं तो हमारे जो दोस्त होते हैं वो हमारी सफलता को देख के उन्हें खुशी मिलती है। इसीलिए हमारे जो खुशी है उसमें तो बिल्कुल उत्साह नहीं रहेगा यदि हम अकेला हो, अगर हमारा कोई दोस्त ना हो। नेक्स्ट, सेंटेंस एरर करेक्शन आ गया। कंजंक्शन, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग, शर्म भी नहीं आता ये लिखता है। और ऐसा पेपर में अगर आप 25 से 25 नहीं करते हैं मतलब कि आप बहुत फालतू स्टूडेंट है। तब मैं लिख के दे दूंगा, भले ही तुम मुझसे पढ़े हो, मैं, ये मेरा छात्र नहीं है, मैं लिख के दे दूंगा। मैं कसम खाता हूं कि मैंने इसे नहीं पढ़ा है। रियलिटी है। अब ऐसा क्वेश्चन में, और अभी तक ऐसा कोई शब्द देखा जो आपको नहीं आ रहा था? इवन होता है कि क्या कभी कभी पेपर आसान होता है लेकिन इंग्लिश का वर्ड बहुत टफ टफ रहता है, तो थोड़ा दिक्कत होती है। इसमें तो पेपर भी आसान है, वर्ड भी कैट मैट बैट जैसा आ रहे हैं, तो उसमें अगर क्यों नहीं उठा रहे हैं भाई? सब एकदम चौड़ा होता है। सर मेरा 25 से 25 आ गया। भाई साहब 15 तक का देख लो, फिर बताना कि एसएससी में 25 से 25 पूरा नहीं आता था पहले किसी का, करोड़ों में कोई एक आ जाए अलग। आजकल तो 25 से 25 जो आता है सब अपने आप को मतलब तेज समझने लगा है। शेक्सपियर चौथा पास था रे पगले, उनका ग्रामर बहुत खराब था। वो दरवानी का काम करते थे, गेटकीपर थे 16वीं शताब्दी में।
वो चौथी पास थे, दरवानी का काम करते, तो फिर इतना महान कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने आम लोगों की भाषा लिखी, जो भले ही उनका ग्रामेटिकल एरर अभी के हिसाब से देखोगे तो बहुत लगेगा। द डोर इज ब्रोक लिखा है, इज मार के बाद सेकेंड फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती, बट उस समय शेक्सपियर ने लिखा है, तो उन पे इल्जाम लगाना मतलब जस्ट लाइक सूर्य को देखना 12 बजे दिन में और उन्हें थूकना सूर्य के ऊपर 12 बजे में, जो उत्तर आएगा वही वाला होगा। तो 12 बजे दिन में सूर्य को देख के ऐसे थूकेंगे तो वो तो रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए THAN होना चाहिए था। कहाँ गया? ये रहा, डी आंसर है इसका। फोर्थ वन, स्मूथ, एकदम समतल, फ्लैट, सिनोनिम पूछा है। स्मूथ का तो ये अनइवन, रफ एंटोनिम होता है। स्मूथ मतलब चिकना या एकदम समतल, अनइवन मतलब तो उबड़ खाबड़, रफ मतलब खुरदरा, और ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, कुछ लेना देना नहीं उसका, तो सिनोनिम हो गया फ्लैट। नेक्स्ट, कंप्यूटर क्राइम, कौन सा नाउन दिख रहा है? सिंगुलर नाउन, तो उसका वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, तो हैव को हैज करना चाहिए, और न्यूज के लिए इन द न्यूज होता ही है, और सिंस ठीक ही है, 1980s की बात है, हैज बीन इन द न्यूज सिंस, क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग फ्यूचर में होता है, हम फ्यूचर की बात कर नहीं रहे हैं। कंप्यूटर क्राइम जो है, कंप्यूटर से संबंधित जो जुर्म है, वह खबर में है 1980s से, 88 के समय से कंप्यूटर से संबंधित जुर्म जो है वो खबर में है, न्यूज में है, तो बी आंसर है। नेक्स्ट, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड, वह साउंड, ध्वनि जिसे सुना नहीं जा सकता है। ऑडिबल मतलब सुनने योग्य, इनऑडिबल मतलब जिसे सुन नहीं सकते हैं, इन एडिबल जिसे खा नहीं सकते हैं, कांट बी ईटन, कांट बी इन एडिबल, लिख देता हूं इसका अर्थ यहीं पे। इनएडिबल का अर्थ होता है कांट बी ईटन, जिसे खा नहीं सकते हैं। इनडेलिबल जिसे मिटा नहीं सकते हैं, कैनॉट बी ओमिटेड, कैनॉट बी रिमूव्ड, जैसे मार्कर है, मार्कर आपने यूज कर लिया फिर उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे इनडेलिबल कहते हैं। कांट बी रिमूव्ड, इसे यहीं लिख देता हूं, कांट बी रिमूव्ड। मार्क और जो निशान चिन्ह हो जाता है जिसे हटा नहीं सकते, वो होता है इनडेलिबल। इनएडिबल जिसे खा नहीं सकते हैं, ऑडिबल सुनने योग्य जिसे सुन सकते हैं, इनऑडिबल जिसे सुन नहीं सकते हैं, तो वही है आंसर आपका डी। नेक्स्ट, योर नेम प्रिसीड्स, प्रिसीड का अर्थ, अच्छा रिटर्न के साथ बैक लिखेंगे नहीं ना, तो प्रिसीड का मतलब ही होता है बिफोर, पहले, प्रिसीड मतलब ही होता है पहले, तो इसे हम लोग कहते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, आवश्यकता से अधिक, एक ही शब्द को 2 बार लिख दिया गया है, तो प्रिसीड के बाद बिफोर नहीं आ सकता, क्योंकि प्रिसीड का अर्थ ही होता है पहले, बिफोर। हाँ, बिफोर माइन, माइन प्रोनाउन है, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, क्योंकि तुम्हारा नाम मेरे नाम के पहले आता है, तो नाम की तुलना नाम से होगी, तो नेम है तो मी नहीं होगा, मुझसे पहले तुम्हारा नाम आता है या मेरे नाम से पहले, तुलना हमेशा बराबरी में होनी चाहिए, जो आगे किसी सेट में आज ही आएगा क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट, हाउ मेनी कैंडिडेट्स एक्टिव है, हैड बीन इंटरव्यूड, ये तो पैसिव है, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन तो यही है, तो जब हमने एक्टिव बनाया होगा इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो होगा। ये बकवास वॉज, डिड और हैज तो वैसे ही बकवास चल रहा है, तो ये रहा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही वॉइस नरेशन में वही करना है, ऑप्शन छाट दीजिए जल्दी बन जाता है।
हमें पता चल रहा है कि हैड बीन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस V3 आना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड। नेक्स्ट, द रिसेंटली हाइक। अब देखिए, आपने लिखा द, फिर रिसेंटली, फिर हाइक। अब हमें इतना पता है कि ए एंड द का प्रयोग प्रीपोजिशन में पढ़ाया था, सिर्फ नाउन के लिए होता है। आर्टिकल पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ए एंड द सिर्फ नाउन। तो ऑफ कोर्स ये दिख रहा है हमारा नाउन। जिस शब्द के अंत में एलवाई जुड़ता है 99.9% वो, तो एडजेक्ट, नाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब या एडजेक्टिव? एडजेक्टिव। तो रिसेंटली को हम कर देंगे रिसेंट, ये होता है आपका एडजेक्टिव, ये सही हो जाएगा। तो रिसेंटली को हटाकर रिसेंट करिए, रिसेंट एडजेक्टिव, रिसेंटली एडवर्ब, और हाइक वहां पे नाउन है। हाइक मतलब बढ़ाना, इंक्रीज, दाम बढ़ाना या जो भी चीजें हैं। तो इससे बन जाएगा, तो आपका आंसर रहा ए। रिसेंटली की जगह रिसेंट कर देना चाहिए था। नेक्स्ट, इडियम। इनटू अकाउंट मतलब विचार करना, विचार करना, विचार करना। एक्चुअली इनटू नहीं, टेक इनटू अकाउंट होता है। टेक इनटू अकाउंट पर अंडरलाइन होना चाहिए। टेक इनटू अकाउंट मतलब किसी चीज पर विचार करना। कंसिडर मतलब विचार करना, कंट्रोल नियंत्रित करना, लीव छोड़ देना, सेलेक्ट मतलब चुनना। तो टेक इनटू अकाउंट मतलब विचार करना। टेक इनटू अकाउंट, कंसिडर, कंसिडर का भी मतलब विचार करना होता है, सोचना। नेक्स्ट, अ ग्लास कंटेनर। अब ये क्या मतलब है? ये भी नहीं कि नया है और आसान है, 2-3 बार पहले भी पूछा है। मछली उछली जिसमें रहता है, सब जगह देखते हैं, होटल रेस्टोरेंट में रखा रहता है, ये खालों में भी सामने ही रखा है ना? हाँ, एक्वेरियम। अच्छा, ये तो गमला होगा, जैसे फूल उल रखते हैं। बीकर मतलब अब प्रयोगशाला में जो यूज होता है, ग्लास के जैसा होता है। ग्लास नहीं, परख नली, प्रखनली होता है ना हिंदी। हाँ हाँ, एट्रियम, ये तो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड आ गया भाई। एट्रियम मतलब क्या बोलेंगे? वो जो छत और हॉल होता है जिसमें छत नहीं रखता, एक हॉल बनाया छत पे जिसके ऊपर से छत नहीं, ओपन रूफ्ड हॉल, ओपन रूफ्ड हॉल क्या बोलेंगे? चबूतरा। हाँ, बहुत अच्छा, चबूतरा, वाह क्या बात। इसका मैं यहां लिख देता हूं, ओपन, ओपन रूफ्ड हॉल, ओपन रूफ्ड चबूतरा, बहुत अच्छा हिंदी। जो खुला रहता है जहां। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट एंटोनिम। कैमरेडियर मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप का ही सिनोनिम है। तो ये तो आपका सिनोनिम दिख रहा है। एमिटी मतलब भी दोस्ती, ये भी साइनो है, सिनोनिम्स। कंपेनियनशिप मतलब भी दोस्ती के लिए होता है। तो बच गया डिसलाइक, क्योंकि हमें चाहिए एंटोनिम, ना पसंद करना। क्योंकि 3 तो सिनोनिम है, एक बच गया, तो वही आंसर देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, ये देखिए, ये अभी आया, ये सीजीएल प्री का है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में, ये इतना बड़ा, इतना दूर तक का 3-4 बार तो मुझे खुद याद आ रहा है कि अलग एग्जाम में पूछा है। एक्चुअली फ्रेज ये होता है, टेक द ट्रबल, मुसीबत मोल लेना। टेक द ट्रबल, हैव तो खाने के लिए होता है, मुसीबत को खाएंगे या मुसीबत का सामना करेंगे, तो वो है।
तो टेक द ट्रबल होता है, तो वहां हैविंग की जगह टेकिंग करिए, क्योंकि जेरंड आएगा ना। क्यों? क्योंकि उसके पहले देखिए क्या है, वर्थ। और रूल होता है कि वर्थ के बाद हम जेरंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो टेक का जेरंड टेकिंग हो जाएगा। इट इज नॉट वर्थ टेकिंग ट्रबल, मतलब मुसीबत मोल लेने का कोई फायदा नहीं है, मतलब उसे लिखने का मुसीबत मोल लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह कभी उत्तर नहीं देता है। तो हैविंग की जगह टेकिंग कर दीजिए, सही हो जाएगा। टेक ट्रबल होता है, हैव ट्रबल नहीं। टेंस में तो था, तो खाने पीने के लिए हैव या एंजॉयमेंट के लिए हैव में आएंगे था, हाँ, फन के लिए। नेक्स्ट सिनोनिम पर जाना है भाई। इमिनेंट मतलब होता है नियर, अप्रोचिंग, नियर या फिर अप्रोचिंग। तो सिनोनिम पूछा है ना। अच्छा ये रहा इम्पेंडिंग, मतलब भी नजदीक होता है, नियर, इसका भी सिनोनिम में नियर होता है। डिस्टेंट तो एंटोनिम हो गया। अनयील्डिंग जो एकदम कठोर होता है, पापा प्लीज आइसक्रीम खरीदो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एकदम जो एकदम फर्म, फर्म कठोर जो होता है। वही तो मैं बोलूं, आप नहीं बोल रहे, मुझे मन नहीं लग रहा था, अब लग रहा है कि मैं क्लास में हूं। वेरी गुड। इग्नोरेंट मतलब तो लापरवाह, इसमें क्या था जो पूछना है। इम्पेंडिंग एक और अर्थ होता है निसंदेह, जो हो के रहेगा, जो हो के रहेगा, उसे रोका नहीं जा सकता। जैसे इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग डेथ, मृत्यु तो निसंदेह है, उसे रोका नहीं जा सकता। इनएविटेबल, हाँ वेरी गुड, इनएविटेबल, निसंदेह। नेक्स्ट ये दिख रहा है आपको, नरेशन को इनडायरेक्ट बनाना है। रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में हो, और अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उसे आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बदलना है, नाउन को बदलते नहीं है। तो इसीलिए सेड या सेड टू, सेड या से, सेज या सेड अकेला है तो नहीं बदलेगा। सेड टू होता है तो टोल्ड में बदलते हैं, तो यहां सेड अकेला है तो सेड बदलेंगे नहीं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस करेंगे। शी सेड दैट, यहां पे द लिखा है, दैट नहीं है, तो रूल हो जाएगा सेड को सेड में रहने दीजिए, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट जोड़िए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस से बदल दीजिए। यही तीन चलेगा इसमें रूल। असर्टिव सेंटेंस का स्टार्टिंग का ही तो रूल है ये सब। ही सेड आई एम मिल्किंग द काउ, यही था ना क्वेश्चन ये। ही सेड आई एम मिल्किंग द काउ जो मैंने करा है, तो ही सेड दैट ही वॉज मिल्किंग द काउ, तो वही वाला यहां पे आया। अब किसी मंदबुद्धि स्टूडेंट ने कहा था सर ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नहीं नहीं, इस बैच का नहीं, मैं दूसरे बैच का बता रहा हूं। मैंने जिसे बोला है इस बैच में नहीं, ऑनलाइन देख रहा है, ऑनलाइन वो देख रहा है, मैं जान रहा हूं। तो इसलिए बोल रहा था कि अरे भैया आप यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं और अंतरात्मा दुखी नहीं होता। यूनिवर्सल ट्रूथ जब तक कलयुग रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और यहां कौन सा टेंस दिख रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो इसीलिए उस समय तारे बहुत ही चमक रहे थे, तो वहां पे होना चाहिए शी सेड दैट द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइटली, और टुनाइट का दैट नाइट होगा। गलत हो गया होगा, बड़े बड़े चीजों में छोटे होती है, लास्ट वाले में ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना, आलोचना करना। तो हमें एंटोनिम चाहिए, प्रिवेंट मतलब रोकना, डिसअपॉइंट मतलब निराश, फॉरगिव मतलब क्षमा करना,
प्रेज मतलब तारीफ करना। तो आलोचना का तो तारीफ होगा एंटोनिम, इजी है। तो प्रिवेंट रोकना, डिसअपॉइंट निराशा के लिए, फॉरगिव क्षमा करना, माफ करना, प्रेज मतलब तारीफ करना। तो एंटोनिम पूछा है, बता दिया। वर्ड भी बड़ी आसान आसान दे रहा है। नेक्स्ट, देयर आइडिया ऑफ ए हॉलीडे। टेंस का पहला क्लास, कोई कुछ है, था या होगा, उसमें बी या बी की फॉर्म ही मेन वर्ब। तो उनके जो छुट्टी का जो आइडिया है वह है एक बहुत ही आलीशान रिजॉर्ट में आराम करना। तो वह है, तो कुछ है, था या होगा। तो क्योंकि यहां पे टू के बाद आईएनजी क्यों आएगा? टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, 2 + V1 होता है। टेंस का पहला क्लास का ये था, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। रिलैक्स करेंगे तो हम खुद रिलैक्स करेंगे, तो हम पैसिव में क्यों रहेंगे? ये तो पैसिव दिख रहा है, हम खुद से रिलैक्स करेंगे ना, तो ये इज रिलैक्सिंग होगा नहीं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन की कोई बात करें नहीं। उनका आइडिया है एक अच्छा हॉलीडे मतलब एक रिजॉर्ट में जाके आराम करना, तो उसमें हम कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रम्पेट्स आर बीइंग ब्लोन, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव है। तो द सोल्जर्स आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट, अपना तारीफ खुद करना, मुंह मियां मिट्टू बनना। हाँ, यही है हिंदी मतलब है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ड क्यों आ रहा है भाई? बकवास हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किया, यही सही है, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इजमार प्लस V1 प्लस आईएनजी आएगा। तो ये पैसिव था, हमने उसका एक्टिव किया। मतलब सोल्जर जो है अपने मुंह मियां मिट्टू बन रहे थे विजय की घोषणा के बाद, या विजय की घोषणा के बाद। ठीक, नेक्स्ट, आई एम वर्किंग ऑन टू मेनी प्रोजेक्ट्स। आई थिंक, थिंक को टिंक लिखा है। आई थिंक आई हैव बिटर मोर देन आई कैन च्यू। कठोर डिफिकल्ट टास्क के लिए होता है, या तो कठोर कोई कार्य जो बहुत ही मुश्किल है, या एक साथ जब आप बहुत सारे कार्य को ले लेते हैं तो वो भी बहुत ही मुश्किल होता है उसे संभालना। वन कैन हैंडल, ज्यादा कार्य को ले लेना, अपने जितना हम संभाल सकते हैं उससे ज्यादा कार्य ले लेना, मतलब डिफिकल्ट टास्क। डिफिकल्ट टास्क एक यही था, थोड़ा सा ठीक लग रहा था, लेकिन देख के पता चल रहा है आइडिया। नेक्स्ट, द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड। द प्रिपोजिशन कहा गया? अपोलोजाइज +2 + समवन, किसी से माफी मांगना। अपोलोजाइज +2 + समवन होता है, तो प्रिपोजिशन टू गायब है, कर दीजिए। द स्टूडेंट अपोलोजाइज्ड टू द टीचर, सी होगा। अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। नेक्स्ट, क्लोज टेस्ट। हाउ शुड वन रीड अ स्टोरी टू अ चाइल्ड? कैसे हमें एक बच्चे को कहानी सुनाना चाहिए? अर्थ समझिए, कैसे हमें एक बच्चे को कहानी सुनाना चाहिए? सामान्यतः एक जो पर्सनालिटी या जो पात्र होता है कहानी में, उसे डैश द चाइल्ड्स इंटरेस्ट, क्या होगा? कौन सा रूल से कैचेस बोल रहा है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला रूल, जब दो सब्जेक्ट्स को कंजंक्शन और से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा नजदीकी का होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में बाद वाला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहला। तो यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो गया है, बाद वाला होगा ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? पर्सनालिटी, और यहां पे सब्जेक्ट क्या है? कैरेक्टर। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? ये रहा आपका मेन सब्जेक्ट कैरेक्टर, जो कि सिंगुलर नाउन है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में आगे भी लिख रहा है, आगे भी
प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो पास्ट की बात कभी भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए इसका आंसर है कैचेस। टेंस के रूल से बनेगा, सब्जेक्ट गवर्नमेंट का पहला रूल से बनेगा। दिक्कत है कि समय पे वो चीज याद आना चाहिए देखते ही। हाँ, वो अंतरात्मा की आवाज से मैं जान रहा था कि बहुत जन सोच रहे थे। रूल के हिसाब सोचेंगे तो अंतरात्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, रूल हमेशा अंतरात्मा की ही बात करता है। तो सामान्यतः जो एक उसमें चरित्र है या पात्र है कहानी का, वह जो है बच्चे के इंटरेस्ट को कैच करता है, पकड़ लेता है, बच्चा उसमें इंटरेस्टेड हो जाता है। द मोस्ट डैश यूज डिफरेंट वॉइसेस, द मोस्ट एक जो चरित्र या पात्र होता है कहानी का, वो बच्चे के बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। इसीलिए सो दस हैंस देयरफॉर, इन चारों का हिंदी होता है इसीलिए, क्योंकि हमें यहां रिजल्ट की बात करनी है, और रीजन बताने के लिए बिकॉज सिंस एज, और रिजल्ट बताने के लिए सो दस हैंस देयरफॉर, क्योंकि ये पूरा पाठ हम रीजन की बात कर रहे हैं। यहां पे हम बात कर रहे हैं रीजन की, और इस साइड में हम बात कर रहे हैं रिजल्ट की। और जब भी आप रिजल्ट की बात करते हैं, आप रिजल्ट की बात करना चाहें तो सो दस हैंस या फिर देयरफॉर का प्रयोग करिए, और जब आप रीजन की बात करना चाहें तो बिकॉज सिंस एज, because since as, due to, owing to, ये सब रीजन होते हैं। तो रिजल्ट बताने के लिए सो दस हैंस देयरफॉर, रीजन बताने के लिए बिकॉज सिंस एज ड्यू टू ओइंग टू, ये सब होते हैं। तो एक पात्र जो है कहानी का बच्चे को बहुत आकर्षित करता है, इसीलिए हमें अलग अलग पात्र की आवाजों को निकालना चाहिए ताकि बच्चा उसमें बहुत ज्यादा शामिल हो सके, जुड़ जाए। तो क्या है, सब कुछ नहीं है, तो हमें चाहिए एक ही देगा, हम जान रहे हैं। वैसे सिंस और देयर, सॉरी हैंस और देयरफॉर में देयरफॉर इंपॉर्टेंट, देयरफॉर बेहतर होता, अगर देयरफॉर रहता तो वो अच्छा होता। therefore use different voices, अलग अलग वॉइस फॉर समवन, किसी के लिए आवाज बनिए, इसलिए अलग अलग पात्र के लिए अलग अलग आवाज वॉइस का प्रयोग करिए। वॉइस फॉर समवन, वॉइस ऑफ भी होता है, वॉइस ऑफ समवन, वॉइस फॉर समवन, तो अलग अलग चरित्र के लिए आप अलग अलग के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन फॉर आएगा, तो ये रहा। वॉइस फॉर इच करेक्टर, प्रत्येक करेक्टर के लिए, चरित्र के लिए अलग अलग वॉइस का प्रयोग करें, और एक्ट आउट वेरियस। शीट मतलब तो पेज होता है, हम पेज की बात कर नहीं रहे, कहानी की बात कर रहे हैं, पेज होगा नहीं, शब्दों की बात कर नहीं रहे, तो कहानी में अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं, हैं? अच्छा आगे कहाँ है, मैंने, अच्छा ये रहा, बहुत अच्छा। वेरियस पार्ट्स मतलब अलग अलग पार्ट को आप थोड़ा सा एक्ट करके दिखाइए, एक्ट करके दिखाइए। वेरियस पार्ट्स डैश फ्रॉम द स्टोरी, क्या होगा, बात हम एक्ट की कर रहे हैं तो उसी की बात करें, क्योंकि हम एक्ट की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि वो कहानी बहुत ही फनी हो जाएगा और बच्चों के लिए एक यादगार हो जाएगा। नहीं कहते बच्चे को जब कहानी और एक शेर आ रहा था
तो इससे क्या होगा, बच्चा डरेगा लेकिन वो हमेशा के लिए याद करता है। ये चीज सिखाई जाती है स्पोकन इंग्लिश में। अरे अच्छा सॉरी, मैं बोला आगे नहीं दिख रहा है कुछ। तो ये रहा, अब 2 मिनट के बाद अगला पेपर करेंगे। यहां तक के लिए जय हिंद ऑनलाइन वालों को। इसे ऑफ करिए भाई, कहाँ गए, कोई नहीं है यहाँ? हाँ हाँ ठीक।